बढ़ती रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। ये वो लम्हे जिनको यादगार बनाने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये रूप आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन बिहार की टीम का, जो वहां तक जाना है, क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। तो आप जो है सुनने जा रहे हैं माननीय राजमिस्त्री जी। सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूं और सबको धन्यवाद करता हूं कि आज सभी लोग आए और सभी अतिथिगणों का राष्ट्रीय यूपी से, झारखंड से, अन्य जगह से आए मेरे सारे पदाधिकारियों को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आने के लिए। अभी तक देखिए आप सबको पता है कि यहाँ जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। अभी जैसे हमारे मंच संचालन कर रहे थे पुरंत सागर जी, सब कुछ किया परंतु एक ही चीज़ नहीं कर पाए कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना। ये भीड़ है, ये कंट्रोल नहीं होनी, और ये मानवाधिकार सहायता संघ की भीड़ है, ये कंट्रोल नहीं होगी, ये कंट्रोल नहीं होनी है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ बैठा हर एक शख्स निस्वार्थ भावना लेकर बैठा है। कोई ऐसा व्यक्तिगत लालच नहीं है, व्यक्तिगत कोई ऐसा हित नहीं है जिसके लिए यहाँ बैठे। ऐसा है क्या? कोई व्यक्तिगत हित के लिए यहाँ बैठे हैं? कोई एक चल कोई बैठे नहीं बैठे ना। निस्वार्थ भावना क्या होती है वो यहाँ दर्शाई है। बिहार में पटना के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ये संगठन का सफलतम कार्यक्रमों में से एक माना जाएगा, क्योंकि आप सभी की मेहनत और ये पूरे जितने भी सहायक यहाँ लगे हुए हैं, महीनों से लगे हुए हैं। 1 महीने पहले से पूरी योजना बनाई गई, उसके बाद में कार्यक्रम को यहाँ आज अंजाम दिया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि थोड़ी सी देर बैठ के, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो आपके साथ करनी है, क्योंकि रोज़ रोज़ ना तो हम यहाँ होंगे और ना ही आप होंगे यहाँ। देखिए, सम्मान व्यक्ति को जो दिया जाता है या जो सम्मान होता है, वो एक हमारे जीवन का और एक हमारे रास्ते चलते हुए कुछ स्टेप होते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है, जो हमारे द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य कर्म होते हैं। बोलते हैं ना कि हमें अगर अपने लिए लड़ना है तो पहले अपने आप को लड़ने लायक हमें बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि मानवाधिकार सहायता संघ है जी, ये यहाँ से रजिस्टर्ड है, या मतलब एक नाम से नहीं है, एक नाम से हमको काम नहीं करना है, हमें काम से नाम करना है। वाह, क्या बात है। समझने वाली बात, हमें जो है किसी के नाम पर सहारा लेकर के नहीं करना है, हमें अपने नाम से ही उसको मजबूत बनाना है। व्यक्ति नाम से कभी मजबूत नहीं होता, कभी ताकतवर नहीं होता। उसके हौसला, उसके जुनून, उसके दृढ़ संकल्प और उसकी जो खुद के अंदर जो ताकत होती है ना, उससे मजबूत होता है, और वही हमको करना चाहिए। आज के समय में अगर कोई पीड़ित है, परेशान है और वो गिड़गिड़ाता है सामने वाले के सामने, तो वो ये दर्शाता है कि मैं कमजोर हूँ। अगर कमजोर से कमजोर व्यक्ति अगर अपने अंदर एक संकल्प ठान ले, तो बड़े से बड़ी दीवार को, बड़े से बड़े मुसीबत को झेलने का भी मद्दा रखता है। तो हमें सबसे पहले इस चीज को अपनाना पड़ेगा। आज यहाँ बैठे हैं सभी अपने अपने परिवार को छोड़कर, अपने अपने काम को छोड़कर, कोई नौकरी करते हैं, कोई अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं, या कुछ ऐसे सभी लोग यहाँ व्यस्त हैं। कोई ऐसा नहीं कि फालतू आए, अपने अपने काम को छोड़कर आए। तो देखिए, खाली आना ही उद्देश्य नहीं है, इस कार्यक्रम में आना ही केवल उद्देश्य नहीं है। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, ये आपका स्वयं का फैसला है।
आप स्वयं के फैसले से ही अमर हैं, और आगे भी जितने भी आपको कार्य करने हैं वो स्वयं के फैसले से ही करने हैं, चाहे हम आपके सामने रोज कहें या घंटे में कहें या 10-10 मिनट पे कहें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करेंगे अपने और अपने ही फैसले से करेंगे। बोलते हैं ना कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर गिम्बल नहीं है। देखिए जो बैठा है जिसने पूरा ये ब्रह्मांड बनाया, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है या इतनी भी हमारे अंदर ताकत नहीं है कि अगर हमारा ये रोंगटा अगर एक बाल भी गिरने वाला हो ना तो इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं। जब इसका समय आ जाए तो ये रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना। तो ऐसे ही छोड़ दो। हमें अपने जीवन में जितना भी समय हमारे पास है, हम बोलते हैं कि बहुत समय है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है, तो आप पीछे जाइए। 200-200 साल लोग जीते थे पुराने ज़माने में, यानी कि युगों में चले जाइए आप, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, वहाँ देखिए, वहाँ 200-300 साल लोग जीते थे। और कहीं मत जाइए, हमारे बीच में जितने भी बुजुर्ग बैठे होंगे उनके पिताजी होंगे तो वो ऐसे नहीं है कि 40 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, वो 100, 110, 80, 90 इतने ऊपर से ऊपर एज पहुँची है या नहीं पहुँची? उसका कारण क्या है? हम सबको पता है उसका कारण क्या है? नहीं मालूम ना। आज 20 साल की उम्र होते ही आज का युवा हाँपने लग जाता है। अभी हमारे एक गौरव शर्मा जी कह रहे थे, सर आप तो बड़े कमज़ोर हो। हमने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कि हमारे शरीर में से एक हमारी हड्डी भी अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सामने वाले को देने के लिए तैयार हैं। और जब तक जीवन है, कितने भी शक्तिशाली बन जाइए आप, कितने भी ताकतवर बन जाइए, परंतु अंत समय पे आपको इसको ईश्वर को याद करना पड़ेगा कि आ जाओ और मेरी मदद कर दे, मेरे अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। सही बात है या गलत बताइए? धन दौलत संपत्ति जितने भी आपके अपने हैं वो सब आपके साथ नहीं होंगे, परंतु जो बैठा है सबके ऊपर वो आपके साथ जरूर हो सकता है, ये आपको विश्वास पूरा हो। तो देखिए मानवता का परिचय सिर्फ इतना सा है, छोटा सा परिचय कि मरने वाला कभी बता नहीं सकता और जिंदा व्यक्ति कभी जान नहीं सकता कि स्वर्ग और नर्क बता सकता है। जिंदा हम लोग कहीं नहीं जा सकते, यहीं पे हम बोलते हैं। और एक और चीज, दुनिया लोग कहते हैं कि अरे गलत काम करो तो यहाँ जाओगे, अच्छे काम करो तो वहाँ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपने मरने उपरांत व्यक्ति के बाद जो अपनी जिंदगी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, नरकी ही लिखा हुआ किसी के नाम से पहले लिखा हुआ, स्वर्गीय ही देखा हुआ। देखा है ना स्वर्गीय, नरकी देखा हुआ? नहीं देखा है ना? तो ये कौन तय कर रहा है? हम ही लोग तय कर रहे हैं ना। अरे हम ही लोग तय कर रहे हैं कि कहाँ गया, स्वर्ग में गया है, तो हम करते हैं अपने कर्मों से। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आज हम इस चीज़ को खुद स्वयं तय कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को इस दुनिया से जाने के बाद वहाँ गया है, तो इसकी कल्पना कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। तो ये कर्म के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन तय होता है। अगर हमारा जीवन हमें सुख में बिताना है, समृद्ध में बिताना है, लोगों को अच्छे भाव के साथ बिताना है, तो हमें उसका रास्ता खोजना है। हम सामने वाले को दबा करके कभी भी उसका सुख, उसका प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। उसका सुख, उसका प्रेम, अपनी प्रेम और अपने सुख को दे करके उससे हम प्राप्त कर सकते, बिना उसके नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आज के समय में बिना स्वार्थ के कोई दोस्ती भी नहीं करता किसी से। आपको पता होगा कि आपका आपका नजदीक है, आप पैसे वाले हो या आपके पास कुछ ऐसा कुछ एक्स फैक्टर है आपके अंदर, तो आपके दोस्त ज़्यादा मिलेंगे। सही कह रहा हूँ गलत? बिना किसी मतलब की कोई दोस्ती भी नहीं करता है इस दुनिया में। और हम बिना किसी मतलब के सामने वाले की मदद करने के लिए पहुँच गए जिसको हमें जानते तक नहीं, पता तक नहीं। ये उद्देश्य है संगठन का पहला, प्रथम उद्देश्य संगठन का, ये पहला उद्देश्य है, विचारधारा है हम लोगों की। और उस विचारधारा को हम सभी व्यक्तियों के अंदर प्रवाहित करना चाहते हैं। कैसे होनी है? आपके सबके सपोर्ट की जरूरत है, अकेले से नहीं हो सकती। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं, संभव नहीं।
और असंभव कार्य को संभव बनाने में भी एक व्यक्ति का ही हाथ है। तो देखिए हम यहाँ पर आज आए हैं, अपना समय एक निकाल करके आए, तो आज हमें खुद से एक सवाल करना है, अपने आप से एक सवाल करना है। और सवाल ये करना है कि हमारे होते हुए हमारे पास में कोई वृद्ध, कोई दुखी, कोई सताया हुआ, कोई जो है बीमार, या मतलब एक मनुष्य अगर अपने खुद के कर्म से मान लीजिए या मरण से मान लीजिए, कैसे भी अगर परेशान है, अगर वो आपके नज़दीक है, तो हमारे होते हुए परेशान क्यों? हम उसका दुख दर्द खत्म नहीं कर सकते, परंतु अगर हम चाहें तो छोटे छोटे उसके साथ अच्छे काम करके उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करें, तो हमसे देख करके और लोग सामने वाले जो भी हैं वो भी करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा लॉकडाउन में कितनी बड़ी समस्या सबको हुई, कोई भूखा नहीं मरा था ना, आपने किसी को कोई मुझसे घर गया बीमारी से जरूर गया। जो सड़क के किनारे जो लोग लेटे रहते थे, हम देखते थे जाके उनके उसमें झुग्गी झोंपड़ियों में हम जाते थे रात को 2-2, 4-4 बजे, रात भर 24-24 घंटे। मैं खुद एक प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और मैंने वो समय देखा है, आप समझ सकते हो डॉक्टर क्या मतलब देखा होगा, वो सब देखा है मैंने। उससे हट के रात को हमें समय मिलता था, हम लोग जाते थे और ये सब चीज़ें हम देखते थे। ये संगठन का जो उदय हुआ है तो लॉकडाउन की वजह से हुआ, ना लॉकडाउन आता ना संगठन होता ना हम यहाँ होता। कि अगर हम अपने आप में कितने भी सक्षम हो, हमारे पास सब कुछ है, सारे सुख हैं, हर चीज़ है हमारे पास, हम अपने माता पिता को कितना खुश रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमेशा खुश रहें, उनको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, ऐसे ही सोचते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी समय हो गया बात कही थी माता पिता को लेकर के। देखिए माँ तो बोल देती है अपने बेटा से कि मैं कितना प्यार करती हूँ, परंतु एक बेटा अपने पिता से नहीं बोल पाता और ना पिता अपने बेटे से बोल पाता। सही है ना? किसी ने कहा है आज तक अपने पिताजी को मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? किसी ने कहा? हाथ खड़ा करो, किसी ने कहा? किसी ने कहा है और नहीं कहा है किसी ने? अच्छा मम्मी से किसने कहा, माँ से किसने कहा कि हम करते हैं? माँ से तो सबने कहा होगा, पिताजी से किसने कहा? नहीं बेटियां तो बोल सकती हैं पापा को, तो है। हम जितने भी, अच्छा बताइए ना किसने कहा अपने पिताजी को पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? नहीं है ना? ये होता है अंतर भावना अपने पिता को लेकर कि अपनी भावनाएं जहाँ जागृत नहीं की जाती हैं उससे खून तो छोड़िए 7 जन्म का कनेक्शन होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जन्म में मेरे यही पिताजी मिलेंगे तो अगले जन्म में भी वही मिलेंगे, आपको सोच लीजिए। ये कनेक्शन होता है, माँ से कनेक्शन होता है ओपन, पिता से यहाँ से कनेक्शन होता है। आपके साथ में कितने भी दुख हो, कितनी भी समस्या आ जाए, और अगर आपके पिताजी के हाथ में लाठी लगी हुई है ना, उनके पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, अगर आपने बोला कि पिताजी मुझे ये समस्या है तो सत्य बोलता हूँ, और लाठी में भी दम भर जाएगा और बोलेगा मैं तेरे साथ खड़ा हूँ लड़ने के लिए, जिससे लड़ना है बोल मैं मारूंगा। उस जगह पर ना पैसा काम करेगा, उस जगह पर ना पावर काम करेगी, उस जगह पर एक भावना काम करेगी, और वो भावना होगी एक पिता की। ढलती उम्र जो बुजुर्ग वृद्ध जो एक पिता है उसकी बोलती होगी, वो बोलेगा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। वो होता है एक पिता और बेटे का प्रेम। अगर हमारे जीवन में हम सभी आज अगर एक गांठ बांधे कि हम अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं होने देंगे, कभी समस्या नहीं होने देंगे। अगर वो हमें गाली देते हैं तो उनकी गाली भी हमारे लिए एक वरदान है। अगर हमें वो पिटाई करते हैं तो हमारे लिए पिटाई भी एक सही रास्ता बताने का एक गुरु के तौर पे हम जो है उनकी पिटाई भी सही कर सकते हैं। आज का समय नहीं है ऐसा, आज का समय सोशल मीडिया का है। लोग माता पिता से कम पूछते हैं, घर पे आते हैं काम करके पहले मोबाइल खोल के बैठते हैं, पूछा भी नहीं मम्मी खाना खाया कि पापा खाना खाया, कोई नहीं पूछता ना, बहुत कम लोग पूछते हैं।
परंतु माँ और पिता जरूर पूछ सकता है कि बेटा आ गया मेरा काम, खाना खाया आ गया, परंतु बेटे ने नहीं पूछा कि माँ तुमने खाया नहीं खाया। तो संगठन का दूसरा उद्देश्य है हर एक माँ बाप को संरक्षण देना। उसके बाद हम अपने जीवन में रास्ते चलते अनेकों लोगों से मिलते हैं और ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं कि उनकी समस्याएं अगर हम सुनेंगे तो दूर भागते, पीछे को भागते, अरे दूर हटे, इतना समय नहीं है हमारे पास कि आपकी दिक्कतों को सुनेंगे। वहां पर क्या होता है कि वो पुलिस थाने में भी जाते हैं, पुलिस थाने में भी जैसा बताते हैं लोग, भाई गरीब आदमी तो पुलिस से भी डरता है ना, वहां से वहां तक नहीं पहुंचता वो। जो कुछ लोग होते हैं ना इधर उधर घूमने वाले, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो लोग गरीब व्यक्ति पुलिस तक ही नहीं पहुंच पाता है। जब पुलिस तक नहीं पहुंचता है तो वो ढूंढता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी बात को वहां तक ले जाए, और अच्छा व्यक्ति मिल गया तो उसकी जो है मदद हो गई। अगर अच्छा नहीं मिला तो बेचारा वो घूम ही रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वो बोल दिया, वहाँ से ये बोल दिया, यहाँ से ये बोल दिया, वो चला आ जाता है। क्योंकि जब तक हमारे शासन को या प्रशासन को पूरी तरह से सच्चाई नहीं बताएंगे हम, या पूरी तरह से उनको बोल नहीं पाएंगे, तो वो भी मदद नहीं कर पाते। तो इस भीड़ में हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमें ये भी सोचना होगा कि अगर कल को अगर आपके पड़ोस में ही सही, आपका दुश्मन ही सही, अगर आप जो है कल को किसी पीड़ित से परेशान वृद्ध को या किसी को भी आप देख रहे हैं, या लाचार कोई बहन है अपने मायके से, ससुराल से, किसी भी चीज़ से अगर लेकर के दुखी है, तो आप ये भूल जाइए कि इसने मेरे साथ क्या गलत किया है, तो बस ये सोच लीजिए कि इसको मुझे हेल्प करनी। ऐसा करने से एक फायदा जरूर होता है, ऐसा करने से एक फायदा होता है, और वो फायदा होता है कि आपका जो पड़ोसी या कोई भी है ना, अगर आपके बारे में गलत सोच रहा हो और आपने उसकी हेल्प की, सच बोलता हूँ आपका सबसे बड़ा वो हिके सीख है, सबसे बड़ा बोलेगा यार मैं तो इसको बहुत गलत समझता था, ये इसने तो मेरी सारी मदद की। वो आपका जीवन में एहसान नहीं भूलेगा, कहेगा नहीं पर एहसान नहीं भूलेगा, ये बात सत्य है। तो संगठन का तीसरा उद्देश्य ये है कि हमें अपने करीबी लोगों को, अपने करीबी समस्याओं को खुद ही निपटाने में शासन प्रशासन का मदद करना है। उसके बाद हम बिहार की राजधानी पटना में, बिहार एक वो राज्य है जिसका इतिहास हमेशा संघर्षों से भरा रहा है, सही बात है ना, हमेशा संघर्षों से भरा रहा है, हमेशा समस्याएं बिहार में झेली हैं, आज भी समस्याएं एक नहीं है, अनेकों समस्याएं। देखिए कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी 100 में से 100% करने की कोशिश करें, परंतु वो सब कुछ नहीं हो सकता जो चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा काम सरकार करेगी या सारा काम भैया पुलिस वाले ही करेंगे, प्रशासन करेगा, ऐसा नहीं है। हम भी इस बिहार के रहने वाले हैं, हमारा भी ये कर्तव्य रहता है कि हम उसमें थोड़ी सी अपनी सहभागिता दें। बनता ही नहीं बनता है। अगर आज हम जो है अपने राज्य को अगर शुद्ध बनाना चाहें, अच्छा बनाना चाहें और एक संपन्न बनाना चाहें, तो हर एक नागरिक का उसके अंदर उसका 1%, कम से कम 1% उसका सहभागिता होना अति आवश्यक है। क्योंकि सरकार या शासन या प्रशासन बिना हम लोगों, आप लोगों के बिना सपोर्ट के कभी भी पूरी तरह से किसी को मदद नहीं कर सकता। सरकारी योजनाएं, सरकारी लाभ या सरकारी कुछ भी अगर बेनिफिट अगर है सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा, वो जब तक हम लोग उसको खुद वहाँ नहीं लेके जाएंगे आगे, जब तक नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले यही सोचना होगा, और संगठन का चौथा उद्देश्य यही है कि हमें जो सरकारी योजना है, सरकारी लाभ है, शासन प्रशासन से जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको हमें सही रास्ता दिखाना है, उनकी हेल्प करनी है और सरकारी जो योजना है उन तक पहुंचाने का हमें काम करना है। उसके बाद आज जो है हम जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं सारे लोग संघ के हैं। मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। संगठन भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लाइसेंस सेक्शन 8 से रजिस्टर्ड है भारतीय संविधान के अंदर। अभी फिलहाल में
10 दिन पहले संगठन राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारत सरकार को और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है उसका जो है यूनाइटेड स्टेट से जो वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है वहाँ से हमारा संपर्क हुआ है और एक्रेडिटेशन भी संगठन हो गया है, जिसका सर्टिफिकेट इसी शुक्रवार गया दिल्ली में आ चुका है और मंडे को संघ के राष्ट्रीय कार्यालय पर वो आ जाएगा। तो ये नहीं है कि हमारा जो कार्य है वो भारत तक ही सीमित है। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, ये जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम और ये जो धर्म को लेकर के जो हम लोगों के अंदर जो चर्चाएं होती रहती हैं इन सबको खत्म करके एक माला में पिरोने का संगठन का काम करना चाहिए। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश इस देश के अंदर रहने वाले हर भारतीय का है, ना कि धर्म का। जब तक अपने अंदर जाति और धर्म ढूंढते रहेंगे तो हम कभी भी संपन्न नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं संपन्न हो पाएंगे। आप चाहिए जो संपन्न देश है उनका हिस्ट्री खोल के देखिए, वो मतलब नहीं है कि वो कौन है, वो मतलब है कि मेरा देश क्या है और मेरे देश की ताकत क्या है। अगर हम अपने देश की अगर कुछ हद तक अगर कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो जाति और धर्म को साइड में रख दीजिए, आप जो भी हैं उसको साइड में रख दीजिए, पटना में उससे पहले एक बनिए, भारतीय बनिए। अगर हम एक बनेंगे, भारतीय बनेंगे तो हमारी पहचान देखिए, यहाँ जहाँ हम हैं, अगर यहाँ पे हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे पटना के रहने वाले हैं, ऐसा ही ना। और पटना से अगर हम मतलब सॉरी आपके बिहार से कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे तो बोलेंगे बिहार से हैं। आप इंडिया से बाहर जाइए बोलना बिहार से हैं, आप इंडिया से बाहर जाइए बोलना यूपी से हैं, उसका है कोई नहीं जानेगा आपको। रोड है ना, आप जब तक ये नहीं बोलेंगे कि मैं इंडिया से हूँ, भारत से हूँ, तब तक कोई नहीं जानेगा आपको। उसमें भारत तो हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि मानकर, हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि मान करके जो व्यक्ति संघ के अंदर कार्य करेगा उसको सम्मान भी है और वो आगे भी जाता है। छोटे छोटे सदस्य हमारे संघ में जुड़े हैं, आज वो मेहनत कर रहे हैं, गली गली जा जा के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ना तो उनको कुछ ऐसा करना है, ना उनको व्यक्तिगत, उनका सिर्फ एक ही चीज है कि हमारे द्वारा जितनी भी लोगों की हेल्प हो सके, मदद हो सके, हम वो करेंगे। और जब तक करेंगे, जब तक हमारे अंदर दम है, जब तक हमारे तक जाना। तो ये एक भारतीय की पहचान है और उसी को यहाँ पे कोई ये बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही है, वो है भारत और भारतीय। यहाँ पर पहचान है आपके नाम की, यहाँ पर पहचान है आपके काम की। पूछ ले दीजिए, यहाँ पे संघ जिस गति से यहाँ चल रहा है उस गति से चलता रहेगा। आज यहाँ पे इतने लोग थे, काफी लोग थे और अब भी काफी लोग हैं। ये हमारे लिए बहुत है। आप कल सुबह फर्स्ट हमें 11 बजे तक चल जाइएगा। ज़्यादा नहीं, 1% लोग पूरे बिहार से मिल जाए, उस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर घर में 1% व्यक्ति, जितने भी जनसंख्या आपके बिहार में है, अगर वो हमें संगठन में मिल जाती है तो एक और चीज़ बताता हूँ, संगठन कभी राजनीति नहीं करेगा, कभी नहीं। परंतु जिस उद्देश्य से चल रहा है, जिस गति से चल रहा है और जिस चीज़ को लेकर के, जो विचारधारा को लेकर के चल रहा है, उस विचारधारा पर ही चलेगा। हर गली, हर वार्ड, हर क्षेत्र में लोगों की, और जब तक मदद की जाएगी कि पुलिस थाने में जाने से पहले आपके पास जो व्यक्ति आए कि भैया मेरे को मदद करनी है, मेरे को ये समस्या है, उस दिन संगठन मजबूत होगा, उस दिन हमारे संगठन की ताकत बढ़ जाएगी। हमारे लोगों को हम पे विश्वास होना चाहिए, हमारे समाज को हम पे विश्वास होना चाहिए। जब तक हमारे लोगों को और हमारे समाज को हम पर विश्वास होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हमें संगठन का उद्देश्य लेकर के चलना है, संगठन के लोगों को लेकर के चलना है। यहाँ पर अगर राष्ट्र का भी एक पदाधिकारी है तो एक जिले के पदाधिकारी के सामने झुकना भी जानता है, उसका सम्मान करना भी जानता है, क्योंकि यहाँ समानता है। पद सिर्फ कार्य को लेकर के है,
सिर्फ कार्य को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले जो है फिर सदस्यता, यहाँ सभी सदस्य हैं, सभी सहायक हैं। हमको सबको मिलकर के गरीबों के दुख दर्द को दूर करना है, किसी भी स्तर से हो कैसे हो। तो आप सबको यही संदेश है कि आपको मानव अधिकार के तहत मानवता को जागरूक करना है, लोगों के अंदर पहुंच करके। जितने भी यहाँ बैठे ना, सब अपने आप में एटम बम है, समझ लीजिए। जिस दिन 100% नहीं 50% भी अगर आप देने लग जाएंगे ना, उस दिन समझ लीजिए वो हल्ला मचेगा कि हर एक पीड़ित आपके दरवाजे को खटखटाएगा। हर एक पीड़ित, हर एक वृद्ध की जो आस होगी वो आपसे लगी होगी। हर एक जो लाठी लेके चलने वाला व्यक्ति होगा ना, वो आपको ढूंढेगा गली गली जाके कि वो किधर है, उनको बुलाओ, मेरे को उनसे मदद चाहिए। तो हमें यही कार्य करना है, यही अपने लोगों के अंदर जागरूकता लेके आनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।